आज बहुत ही सुहावना समा। ऐसे तो गुरु कृपा द्वारा कल से पानी बहुत बरस रहा था, लेकिन गुरु साहब ने अपार कृपा की, उनके आगे अरदास विनती की गई तो गुरु साहब ने थोड़ा समा दिया। आज जो एक जागृति लोगों में जागृत करने के लिए शहर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350 साला शताब्दी गुरुपुर को मनाते हुए, शहीदी गुरुपुर मनाते हुए जो जागृति यात्रा श्री तख्त पटना साहब से आरम्भ हुई थी, और आज उस स्थान पर जहाँ कभी पूर्व की यात्रा के दरमियान गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने सुंदर चरण, कोमल चरण डाले थे, आज वो स्थान गुरुद्वारा चरण कमल पातशाही नौवीं कर्मनाशा नदी, जिसका इतिहास हिंदू धर्म से संबंधित है। लोगों में ये भ्रम था कि जो भी इंसान इस जल से का स्नान करेगा, ये जल को छुएगा, उसके जो अच्छे कर्म हैं वो नाश हो जाएंगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 9 महीने 13 दिन बनारस रह के सासाराम की यात्रा के दरमियान 550 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जब कर्मनाशा नदी में आए तो साथ में संगत ही घोड़े थे। गुरु साहब ने जल को देख के ज्यों ही गुरु साहब नीचे उतरे, गुरु साहब ने चूल्हा लेने की कोशिश की तो एक इंसान ने मना कर दिया। एक बंदे ने कहा कि आप क्या ये करने जा रहे हैं? गुरु साहब ने कहा क्यों भाई? उसने कहा कि ये तो कर्मनाशा नदी है, कि इससे जल को जो छुएगा उसके जो अच्छे कर्म है वो नाश हो जाएंगे। तो गुरु साहब जी ने हंस के उसको कहा ये तो माँ है, और माँ बच्चे को कभी अपने को श्राप नहीं दे सकती। और माँ को दर्जा देके गुरु साहब ने सबसे पहले 5 चूल्हे छके, फिर अपने स्नान किया, 7 संतों को किया। उसके बाद ये जो कर्मनाशा है धर्म स्थल बन गई, क्योंकि ये गंगा में जाके चौसा से मिलती है। गुरु साहब ने कहा अगर ये पवित्र है तो गंगा भी कभी पवित्र नहीं हो सकती, वो ये पवित्र है। इसलिए लोगों का भ्रम दूर करके 1676 ईस्वी में गुरु साहब ने पूरी किया इस धरती को भाग लगाया, जहाँ एक बाबा पंजाबी बाबा के नाम पर 50 साल तक सेवा करते रहे। एक कुटिया डाल के दास भी 36 साल से दर की सेवा कर रहा, दरकर का कुकर है, दरकर का चौकीदार है। आपका सहयोग मिला, आज बहुत ही अपार कृपा हुई। तख्त पटना साहब के जथेदार साहब, कथावाचक साहब और अपने अमृतसर तख्त के कथावाचक साहब और संगत बहुत, मैनेजर साहब पटना साहब के, इनका सहयोग जो मैं मांगता था, इनके आगे बेनती करता था, आज खुद गुरु साहब ने कृपा की। सब मेरे इस पास आए गरीब के पास, मेरे सबका मैं तहे दिल से सन्मान करता हूँ। मेरे पास लफ्ज नहीं कि जो मैं इनके आगे कह सकूँ। अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ करेगा। यहाँ से जागृति तो कहाँ जाएगा? बनारस जाएगा, बनारस, फिर इलाहाबाद, ऐसे करते करते पटना वहाँ जाके आनंदपुर साहब समाप्ति हो जाएगी। हाँ। क्या नाम होगा आपका? जो है मेरा नाम है बाबा परमजीत सिंह, चौकीदार गुरुद्वारा कर्मनाशा, गुरुद्वारा चरण कमल पातशाही नौवीं। हमारे सिख धर्म के जो नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर साहब, उनकी शहीदी हुई थी चांदनी चौक में। तो उनकी शहीदी और भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, इन चारों की शहीदी सी हुई थी। इन चारों की शहीदी को समर्पित ये जो यात्रा है, ये तख्त श्री हरमंदिर पटना साहब बिहार से निकाली गई है, बिहार सरकार की मदद से और गुरु ग्रंथ साहब जी की देख रेख में। तो ये जो यात्रा है ये अलग अलग राज्यों में, 8 राज्यों में जाएगी। उत्तराखंड, टाटा, जमशेदपुर, रामगढ़, बनारस, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सब जगह से होती है। समापन कहाँ पे होगा? जो ये पंजाब में होगा, श्री अनंतपुर साहब पंजाब में होगा। हाँ, ये अक्टूबर के एंड में होगा। उद्देश्य क्या है लोगों के प्रति? क्या जागरूक की जाए? जागृति का कि हम जागृत करें कि जो भूल चुके हैं गुरु महाराज की शहीदी को, कि उन्होंने शहीदी किस लिए दी, क्यों शहीदी दी, क्या जरूरत पड़ गई थी, उस शहीदी को जागृत करने के लिए हमें यात्रा निकाली है। क्या नाम होगा आपका? जो मेरा नाम हरजीत सिंह, तख्त श्री हरमंदिर पटना साहब मैनेजर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।